गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा, बाल गोविंद भगत पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्न करते हैं। आशा करता हूँ आपने वह पाठ अच्छे ढंग से पढ़ लिया होगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आपने याद कर लिए होंगे। पहला गद्यांश है, न जाने वह कौन सी प्रेरणा थी जिसने मेरे ब्राह्मण का गर्वोन्नत सिर उस तेली के निकट झुका दिया था। जब जब वह सामने आता मैं झुककर उससे राम राम किए बिना नहीं रहता। माना वे मेरे बचपन के दिन थे, किंतु ब्राह्मणता उस समय 16 कला से मुझ पर सवार थी। दोनों शाम संध्या की जाती, गायत्री का जाप होता, धूप हवन जलाए जाते, चंदन तिलक किया जाता और इन सारी चेष्टाओं से ब्रह्म को जानकर पक्का ब्राह्मण बनने की कोशिश होती। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। तो इसमें पहला प्रश्न है बेटा, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जैसा हमें पता है, पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सेकंड क्वेश्चन है, बचपन में लेखक की क्या दशा थी, कि बचपन में वह क्या करता था, ये लिखना है इसमें। बचपन में लेखक ब्राह्मण धर्म के अनुसार पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण होने के कारण वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता था। सुबह शाम दोनों समय संध्या आदि करता था। तीसरा क्वेश्चन, लेखक गर्वोन्नत क्यों था? लेखक गर्वोन्नत इसलिए था क्योंकि वह ब्राह्मण था। उसे ब्राह्मण द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य, पूजा पाठ, संध्या, धूप हवन करना, चंदन तिलक लगाना आदि सब कुछ आता था। इसलिए वह स्वयं को श्रेष्ठ मानता था, इसीलिए गर्वोन्नत था। आगे है अगला क्वेश्चन, लेखक का सिर किसके सामने क्यों झुक गया? लेखक का सिर बाल गोविंद भगत के सामने झुक गया। बाल गोविंद भगत जाति से तेली थे, ये ध्यान रखना। एक एक नंबर के क्वेश्चनों में आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो उनके सामने उनका सिर झुक जाता था। वह जब भी उन्हें देखता था, उन्हें झुककर राम राम करता। वह उनके गुणों से उनसे प्रभावित होकर उन्हें आदर मान देता था। वे अत्यंत साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कौन थे? बाल गोविंद भगत। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणता का 16 कला से सवार होने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि लेखक स्वयं को पक्का ब्राह्मण समझता था। वह हर प्रकार से ब्राह्मण द्वारा किए गए सभी कार्य जैसे पूजा पाठ, संध्या, हवन आदि करता था। इस प्रकार वह स्वयं को इन साधनों के द्वारा ब्रह्म को जानने वाला पक्का ब्राह्मण समझता था। अगला है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है का क्या अर्थ है? जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। अगला देखते हैं। अगला पहरा है हमारा गद्यांश, सेकंड गद्यांश। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो इससे संबंधित क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आपको जैसे पता है, बाल गोविंद भगत, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक ने किस अवसर का वर्णन किया है? लेखक ने आषाढ़ महीने की रिमझिम वर्षा के मौसम का वर्णन किया है। गांव के सभी लोग खेतों पर आ जाते हैं, रोपनी कर रहे हैं।
बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? बाल गोविंद भगत पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। वे धान के पौधों को पंक्तिबद्ध रूप से खेत में बिठा रहे हैं। पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रहे हैं। आगे है, अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के कंठ से क्या निकल रहा है? बाल गोविंद भगत के कंठ से उच्च स्वर में मधुर गीत निकल रहे हैं। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा, बाल गोविंद भगत के संगीत का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बाल गोविंद भगत के संगीत का वहाँ लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे उनके संगीत को सुनकर खेतों में झूमने लगते हैं, स्त्रियां गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर उस ताल से उठने लगते हैं और खेतों पर रोपनी करने वाले भी मंत्रमुग्ध होकर क्रम से कार्य करने लगते हैं। आगे देखिए, अगला तीसरा पैरा है, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को नदी शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथी सबके तन और मन नृत्यशील हो रहे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। पाठ और लेखक का नाम, बाल गोविंद भगत लेखक का नाम है, पाठ है बाल गोविंद भगत पाठ का नाम, लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सेकंड क्वेश्चन है, गर्मियों में बाल गोविंद भगत क्या करते थे? गर्मियों में बाल गोविंद भगत अपने संगीत के स्वरों के द्वारा शीतल कर देते। गर्मियों की शाम को वे अपने आंगन में अपने संगीत मित्रों के साथ संगीत की सभा इकट्ठी करते या जुटा लेते। वे गाते तथा अन्य लोग उनको उनके पीछे पीछे गाते। अगला क्वेश्चन है, प्रेमी मंडली कौन थी? उनका क्या काम था? प्रेमी मंडली उन संगीत प्रेमी लोगों की मंडली है जो बाल गोविंद भगत के घर गर्मियों की उमस भरी शाम के समय खंजड़िया और करताल बजाकर उनके गाय पदों को दोहराती तिहराती थी। आगे देखिए, होते होते कौन सा क्षण आ जाता था? प्रश्न नंबर 4, अभी ये क्वेश्चन नहीं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मन तन पर हावी हो जाता से क्या आशय है? इस कथन का आशय है कि बाल गोविंद भगत के गाए हुए पदों को दोहराते समय लोग इतने मग्न हो जाते कि वे अपने तन की सुध बुध भूलकर मन से भक्ति रस में डूब जाते। उन्हें दीन दुनिया की सुध नहीं रहती थी, वे मनोलोक में विचरण करने लगते। अगला क्वेश्चन है, होते होते कौन सा क्षण आ जाता था? इस प्रकार भक्ति रस में लीन होकर वह क्षण आ जाता था जब भाव विभोर होकर बाल गोविंद भगत खंजड़ी बजाते हुए नाचने लगते और तथा उनकी प्रेमी मंडली के सदस्य उनके चारों ओर घेरा बनाकर नाचने लगते थे। अगला देख लेते बेटा। आगे है, बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू
के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा है, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो पाठ और लेखक का नाम बेटा आपको जैसा पता है, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत के बेटे को क्या हो गया था। बाल गोविंद भगत के बेटे को बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत बेटे को घर के आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया और सफ़ेद कपड़े से ढक दिया था। उन्होंने उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए और उसके सिरहाने दीपक भी जला दिया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बेटे की मृतदेह के पास बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं। बेटे की मृतदेह के पास उनके जमीन पर बैठकर गीत गा रहे हैं। अपनी पतोहू को बाल गोविंद भगत क्या समझाते हैं। अपनी पतोहू को बाल गोविंद भगत रोने से मना करते हैं और उसे उत्सव मनाने को कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। आगे देखिए, आत्मा के संबंध में बाल गोविंद भगत के क्या विचार हैं। बाल गोविंद भगत का विचार है कि मरने के बाद आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो गई है। परमात्मा रूपी प्रेतम के वियोग में भटकी हुई मानव की आत्मा मृत्यु के बाद अपने प्रिय से जा मिली है। अगला क्वेश्चन है, लेखक बाल गोविंद भगत के संबंध में क्या और क्यों सोचता है। लेखक बाल गोविंद भगत के संबंध में सोचता है कि ये हुए हैं क्योंकि वे अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर भी शोक मनाने पर आनंद मना रहे हैं तथा अपनी पतोह को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने को कह रहे हैं। उन्हें मृत्यु आनंद मनाने का अवसर लगता है। इस दिन आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। आगे देखिए, अगला है बेटा 5वां, बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं, किंतु पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर भगत जी की सेवा बंदगी में अपने वैधव्य के दिन गुजार देगी, लेकिन भगत जी का कहना था, नहीं, यह अभी जवान है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र नहीं है इसकी, मन पतंग है, कहीं इसने गलती से नीच ऊंच में पैर रख दिए तो। नहीं, तू जा। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। पाठ और लेखक का नाम तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद भगत ने बेटे का क्रियाकर्म कैसे किया। आंसर है, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के क्रियाकर्म में कोई आडंबर नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे की चिता में अपनी पतोहू से आग दिलाई। अगला क्वेश्चन है, पतोहू के लिए बाल गोविंद भगत ने क्या प्रबंध किया था। पतोहू के लिए बाल गोविंद
भगत ने उसके भाई को बुलाया और उसे अपनी बहन को साथ ले जाने के लिए कहा। उन्होंने उसके भाई से यह भी कहा कि अपनी बहन का दूसरा विवाह कर देना। अगला क्वेश्चन है बेटा, पतोहू क्या चाहती थी और क्यों? बाल गोविंद भगत की पतोहू अपने भाई के साथ नहीं जाना चाहती थी, वह दूसरा विवाह भी नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी वह नहीं चाहती थी कि उन्हें बुढ़ापे में बेबस छोड़कर वह जाए। इसके लिए खाना बनाना, बीमारी में देखभाल करना आदि कार्य करना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है बेटा, बाल गोविंद पतोहू का पुनर्विवाह क्यों करना चाहते थे? बाल गोविंद भगत पतोहू का पुनर्विवाह इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वह अभी जवान है, उसकी आयु वासनाओं पर जबरदस्ती काबू रखने को नहीं है। मनुष्य का मन चंचल होता है, वह भी कभी भटक सकता है और उन बुराइयों से बचने के लिए अपनी पतोहू का दूसरा विवाह करने को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत का निर्णय अटल था, इससे भगत के चरित्र की किस विशेषता का बोध होता है? इस कथन से भगत के चरित्र की दृढ़ता का पता चलता है कि वे अपनी कही हुई बात पर सदा अटल रहते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, इसलिए वे अपनी पतोहू के तर्कों को नहीं मानते और उसे उसके भाई के साथ भेज देते हैं, जिससे वह उसका पुनर्विवाह कर सके। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे अभ्यास के क्वेश्चंस। तब तक इसे याद करें, इनको ध्यान से पढ़ें।